हमारे साथ सिराज ए चौधरी जी हैं जो कि कारगिल इंडिया के चेयरमैन हैं। सिराज जी, एडिबल ऑयल एज अ कमोडिटी किस तरह से माल न्यूट्रिशन को इंडिया से इरेडिकेट करने में हेल्प कर सकता है? एडिबल ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो भारत के 99% लगभग 99% घरों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर घर में जाता है। और एडिबल ऑयल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विटामिन फोर्टिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह फिट होता है। वो एक समझिए व्हीकल है, एक सवारी है जिसके ज़रिए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो घर घर में पहुंचा सकते हैं। और इसलिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जो हर घर में जाता है और जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खास करके विटामिन ए और डी काफ़ी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर इंडस्ट्री इसे अपनाए तो ये इंडस्ट्री जो है पूरे भारतवर्ष में एक माध्यम बन सकती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को घर घर तक पहुंचाने की, और जो समस्या माल नरिशमेंट की देश में है उसको एड्रेस करने की, उसको एड्रेस करने में योगदान देने की। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या किसी तरह से एडिबल ऑयल की कंजम्पशन इन फ्यूचर बढ़ सकती है? अगर माल न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, फोर्टिफिकेशन की बात कही जा रही है, अगर इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है इंडिया में टू रिमूव माल न्यूट्रिशन, तो क्या एडिबल ऑयल की जो कंजम्पशन है वो बढ़ सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एडिबल ऑयल की कंजम्पशन वैसे भी लगभग 4 से 5% प्रति ईयर साल बढ़ रही है। उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि एडिबल ऑयल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। देखिए, अगर हम एक यहाँ की जनता, यहाँ के कंज्यूमर तक न्यूट्रिशन वो फूड नहीं खा पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि जो फूड वो खा रहा है उसमें न्यूट्रिशन उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए। तो जो एडिबल ऑयल वो खा रहा है आज, उसी को अगर हम फोर्टिफाई कर दें तो उसकी काफ़ी न्यूट्रिशन नीड्स उससे पूरी हो जाएंगी। तो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, मगर उसकी ज़रूरत जो है वो बढ़ जाएगी। सोयाबीन एज अ कमोडिटी कितना हेल्पफुल देखते हैं, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स माना जाता है, तो कितना हेल्पफुल हो सकता है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में? सोयाबीन एक प्रोटीन का सोर्स है जो कि हालांकि भारत में सोयाबीन से बने हुए खाद्य पदार्थ काफ़ी हैं, मगर अभी काफ़ी स्कोप है उसे बढ़ाने की, क्योंकि अभी भी हम ज़्यादातर सोयाबीन मील जो है वो एनिमल फीड के लिए या एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बात मतलब एक संभावना, जो एक इंडिकेटर है इस बात का कि भारत में उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वरना भारत की जो प्रोटीन नीड्स हैं उसको देखते हुए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन को फूड प्रोडक्ट की तरह यूज़ करें तो हमारी प्रोटीन नीड्स काफ़ी एड्रेस हो सकती हैं। आरबीडी पाम ऑयल का काफ़ी हद तक इम्पोर्ट हो रहा है इस जो फोर्टिफिकेशन है इसके लिए भी, और एक पुअर मासेस तक पहुंचने के लिए उसके लिए काफ़ी हद तक आरबीडी पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है। इस साल कितना देखते हैं, इस साल और अगले साल कितनी ग्रोथ देखते हैं इम्पोर्ट में? देखिए, इंपोर्ट तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और ये हर साल वेरी करेगा। अगर इस साल क्रॉप अच्छी हुई भारत में तो इंपोर्ट में असर पड़ता है। इस पे और फैक्टर्स होते हैं कि आरबीडी पाम ऑयल दूसरे ऑयल्स के मुकाबले महंगा है, सस्ता है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया में एडिबल ऑयल की ज़रूरत रहेगी इंपोर्ट करने की, और पाम ऑयल जो है क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है, सबसे करीब देश से आता है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता रहेगा। करंट वेदर सिनारियो को देखते हो क्या लगता है आप, जो लास्ट ईयर का हमारा सोयाबीन या ओवरऑल ऑयल सीड की अगर हम बात करें, ओवरऑल ऑयल सीड का जो हमारा लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था, इस साल करंट वेदर सिनारियो को देखते हुए अचीव हो सकता है? लास्ट ईयर भी ज़्यादा बारिश की वजह से हमारा सोयाबीन क्रॉप काफ़ी कम हो गई थी इनिशियल एस्टिमेट से। तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि हमारा अभी एक तो रेनफॉल होना बाकी है, और जो अभी तक स्थिति दिख रही है उसमें मुझे बहुत लॉस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप नहीं दिख रहा है अल्टीमेटली। अब थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया से इतनी आसानी से पाम ऑयल आ जा सकता है तो कंज्यूमर को मुझे नहीं लगता है कि कोई उससे फ़र्क पड़ेगा। कारगिल एज अ कंपनी फोर्टिफिकेशन में इंडिया में कोई नया वेंचर सेटअप करने जा रही है? नहीं, वेंचर नहीं। हमारा मानना ये है कि हम कोई काम इसे सिर्फ सोशल वर्क नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जो भी सोसाइटी को से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी हमसे खरीद रहा है उसे उसमें हम कुछ ज़्यादा दें। तो हमारा ओरिजिनल उद्देश्य यही था कि तेल तो कंज्यूमर खरीदेगा ही, अगर उसे उसके साथ उसमें फोर्टिफिकेशन भी मिल जाए तो उसको उसी दाम में
सेहत की और अच्छी एक खुराक मिल जाएगी जिसे। इंडियन जो ईटिंग हैबिट है इनमें कोई ऐसा एडिबल ऑयल आप देखते हैं जो जिसको फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अभी? नहीं, फोर्टिफिकेशन तो सभी ऑयल में हो सकता है, मगर यह है कि जो ऑयल जो महंगे ऑयल्स हैं जो कहा जाए वेल ऑफ कंज्यूमर्स खाते हैं उनको शायद थोड़ी कम ज़रूरत हो, मगर उनको भी विटामिन डी, जैसा कि डॉक्टर मित्तल ने अभी बताया, विटामिन डी की तो ज़्यादातर जो लोग वेल टू डू हैं उनको कमी है। विटामिन ए जो है उसकी कमी जो पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, और फोर्टिफिकेशन सभी तेलों में किया जा सकता है, मगर हम जिस कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं किसी तेल के लिए उसके हिसाब से हम मात्रा ज़्यादा कम कर सकते हैं।